अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सब लोगों को बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल सिंप्लीफाइड प्रोग्रामिंग में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको पता है कि हमने एक पीएचपी की मुकम्मल सीरीज स्टार्ट की हुई है, लेटेस्ट पीएचपी 7.4 की। तो आज का हमारा टॉपिक है इफ़ स्टेटमेंट और कंपैरिजन ऑपरेटर। तो जो है ना, हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, उसी के अंदर हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स का थोड़ा सा इस्तेमाल आज देखना है। तो जो है ना, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके हमारी। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट एडिटर, कोई भी टेक्स्ट एडिटर जैसा कि हम यूज़ कर सप्लाइम यूज़ कर रहे हैं, उसको हम ओपन करते हैं और हम अपने होस्ट को भी चला लेते हैं। इसको हम सेव करेंगे। ये जो हमारा लेक्चर है आज का, ये है लेक्चर नंबर 6। लेक्चर 6.php। तो यहाँ पे हम अपनी पीएचपी को ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखनी है कि इफ़ स्टेटमेंट कंपैरिजन ऑपरेटर्स के मुतालिक हमने कल देखा था कि कंपैरिजन ऑपरेटर कौन से होते हैं, जो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। तो ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं जो दो वेरिएबल्स के दरमियान कंपैरिजन करने के लिए यूज़ होते हैं। तो हमें इफ़ स्टेटमेंट को जो है ना यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें दो वेरिएबल्स चाहिए जो हम बना लेते हैं यहाँ पे। $v1 इज इक्वल टू 10 सेमी कॉलन, $v2 इज इक्वल टू 20 सेमी कॉलन। अब हम चाहते हैं इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन करना। ये जो इफ एल्स स्टेटमेंट है ना, ये हमारी जो है ना डिसीजन मेकिंग में भी आ रही थी, क्योंकि ये हमारा डिसीजन बनाती है कि या कि कौन सी चीज़ बड़ी है या छोटी है, या कौन सी चीज़ क्या है। ये हमें डिसीजन देती है कि जी वेरिएबल 1 छोटा है वेरिएबल 2 से, या इसी तरह के हमें ये डिसीजन देती है। इसलिए हम इसको डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस भी कहते हैं इफ स्टेटमेंट को। तो इफ स्टेटमेंट में हम जो है ना, इफ एक होती है इफ एल स्टेटमेंट, एक होती है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। तो अगर तो हमारे पास कंडीशन है एक, जैसे कि हमारे पास ये स्टेटमेंट है $v1 और $v2 की, तो हमने इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन करना है, तो हम सिंपल इफ स्टेटमेंट से इनके दरमियान कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इफ स्टेटमेंट को लिखने के लिए ये सिंटैक्स यूज होता है पीएचपी में। तकरीबन ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज में यही सिंटैक्स है पीएचपी को लिखने का। तो हमने अगर इनके दरमियान कोई कंपैरिजन करना है, तो हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे लिखें $, v1 के अगर v1 लेस देन है $v2 से, तो यहाँ पे ये हमें इस जो है ना पैरेंथेसिस में हमें इको करे कि $v1 इज लेस देन $v2। इसको हम सेव करेंगे। हम अपने लोकल होस्ट में आते हैं, लेक्चर के फोल्डर में। लेक्चर 6 है हमारा आज का। तो ये हमें दे रहा है एरर। एरर क्या है वो हम देखते हैं कि हमने पढ़ी थी कॉन्केटिनेशन के। हम कहते हैं कि हमने अगर दो चीज़ों को, अब ये वेरिएबल अलग चीज़ है, ये जो है ये स्ट्रिंग अलग चीज़ है, फिर ये वेरिएबल जो है ना ये अलग चीज़ है। तो हमने रोजाना पढ़ा था कॉन्केटिनेशन के मतलब कि हमने अगर इन चीज़ों को आपस में रिलेट करना हो तो हम इनके साथ कॉन्केटिनेशन यूज़ करते हैं। कॉन्केटिनेशन के लिए हम पीएचपी में डॉट यूज़ करते हैं। हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ा। अगर आपने नहीं भी देखी वो वीडियो, तो आप जो है ना पिछली वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हम इनको कॉन्केटिनेट करेंगे आपस में। अब सेव करेंगे और इसको हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि जी कि 10 इज़ लेस देन 20। 10 हमें क्योंकि वो इसकी वैल्यू दिखा रहा है, और 20 हमें इसकी वैल्यू दिखा रहा है, क्योंकि हमने इनको एज अ स्ट्रिंग नहीं यूज़ किया, हमने इनको इनकी वैल्यू यहाँ पे गेट की है। ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी इफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। और अगर हमारे पास जो है ना एल्स स्टेटमेंट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब एल्स कि अगर तो $v1 लेस देन है v2 से, तो हमें ये शो करवा दे
वरना हमें शो करवाए इको डॉलर V1 इज डॉट इज GREAT ग्रेटर देन डॉट डॉलर V2। अब दो ही कंडीशन हो सकती है ना, कि या तो वेरिएबल 1 बड़ा है या वेरिएबल 2 बड़ा है। तो अगर तो वेरिएबल 1 छोटा है और वेरिएबल 2 बड़ा है, इसका तो आपको पता होगा कि जिस तरफ इस एरो का मुंह बंद हो रहा होता है तो उस तरफ की वैल्यू को हम छोटा कंसिडर करते हैं। तो अगर तो V1 छोटा है तो हमें ये वाली स्टेटमेंट दिखाए, और अगर तो जो है ना V2 बड़ा है और V1 जो है ना वो सॉरी V1 बड़ा है और V2 छोटा है, तो हमें ये वाली स्टेटमेंट दिखाए। रिफ्रेश करते हैं तो हमें यही कह रहा है कि क्योंकि डॉलर जो V1 है वो जो है छोटा है V2 से, तो हमें वो ये वाली कंडीशन दिखा रहा है। इसकी हम वैल्यू चेंज करके अब चेक करते हैं। तो कह रहा है कि 50, अब क्योंकि डॉलर वेरिएबल 1 की वैल्यू 50 हो चुकी है, तो 50 इज़ ग्रेटर देन 20। तो ये हमें दिखा रहा है। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास तीन नंबर हैं, हमने उनके दरमियान में कंपैरिजन करना है, जैसा कि हमारे पास V3 आ जाता है अगर, और उसकी वैल्यू आ जाती है 10। अगर हम चाहते हैं कि उसके दरमियान हमने कंपैरिजन करना है, तो हम यहाँ पे लगाते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट। ठीक है, एल्स इफ का मतलब कि अगर तो ये है या ये है, और फिर एल्स, वरना एंड वाली स्टेटमेंट में हम एल्स लगाते हैं। तो हम अगर चेक कर रहे हैं कि इफ़ V1 इज़ लेस देन V2, तो हमें शो करवाया कि जी V1 इज़ लेस देन मतलब 50 इज़ लेस देन 20, जो कि नहीं है, तो वो इसलिए हमें एल्स स्टेटमेंट शो करवाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम लिखें कि इफ़ डॉलर V1 इज़ लेस देन V3, अब हमने डॉलर V3 यहाँ पे यूज़ करना है। अब हमने डॉलर V3 से उसका कंपैरिजन करना है कि V1 क्या V3 से भी छोटा है कि नहीं। तो V1 डॉलर V1 डॉट इज लेस देन डॉट डॉलर V3। अब हमने 1 का कंपैरिजन कर लिया है दोनों से। अब हम टू वेरिएबल 2 का कंपैरिजन करेंगे V1 और V2 से। तो हम दोबारा एल्स इफ स्टेटमेंट लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉलर V2 इज लेस देन V1 डॉलर V1। तो हमें ये इको करवाए, कॉपी पेस्ट, डॉलर V2 इज लेस देन V1। सेम कंडीशन हम ऐसे ही लिखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम V3 कर देते हैं इसको, और यहाँ पे V3। तो अब हमने चेक कर लिया है कि जो है ना V जो है ना वो 3 के साथ और V1 के साथ हमने V2 को चेक कर लिया है। अब हम V3 को चेक करेंगे V1 और V2 के साथ। V3 is less than V1, V3 is less than V1, और यहाँ पे हम लिख देंगे V3 is less than V2, V3 is less than V2। इसको हम अब रिफ्रेश करते हैं तो लिखा रहा है जी 20 is less than 50। अब 20 क्यों लेस देन 50 लिखा आ रहा है कि पहले जो है ना हमारे प्रोग्राम ने चेक किया है V1 को V2 के साथ। तो V1 जो है ना वो छोटा नहीं है V2 से, मतलब 50 इज नॉट लेस देन 20, 20 इज लेस देन 50, 50 इज नॉट लेस देन 20। तो ये वाली हमारी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अब उसने चेक किया कि जो है 50 इज लेस देन 10, जो कि गलत है, 50 इज ग्रेटर देन 10। तो उसने इस वाली कंडीशन को भी स्किप कर दिया। अब उसने चेक किया 20 मतलब 20 इज लेस देन 50, जो कि इसने हमें यहाँ पे शो भी करवा दिया, प्रिंट भी करवा दिया। तो जो है ना इसने इस कंडीशन को ट्रू कर दिया, और यहीं पे उसने जो है ना हमें आगे एग्जीक्यूशन दे दिया है। फिर इसने चेक किया कि 20 इज़ लेस देन 10, जो कि गलत है।
20 इज़ ग्रेटर देन 10। फिर हमारे प्रोग्राम ने चेक किया है कि जो है ना 3, डॉलर वेरिएबल 3 इज़ लेस देन V1, जो कि ठीक बात है कि V3 जो है ना छोटा है, 10 इज़ स्मॉलर देन 50। और फिर जो है ना इसने हमें इको नहीं करवाया ये, और 10 इज़ ऑल्सो स्मॉलर देन 20। तो यहाँ तक वो आए नहीं। जैसे उसको हमारी कंडीशन मिल जाती है ये वाली के 20 इज़ लेस देन 50, तो वो प्रोग्राम को, इसी प्रोग्राम को वहीं पे टर्मिनेट करके हमें हमें आंसर दे देता है हमारा, तो वो आगे जाता ही नहीं है। तो इस कंडीशन को जो है ना हम करने के लिए अक्सर लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। उनका इस्तेमाल हम आगे पढ़ेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स का। तो जो है ना आगे हम लूप्स भी पढ़ेंगे, उनमें भी वो चीज़ें आएंगी कि एक ही कंडीशन को हम, जिस तरह हमने अभी एल्जिफ 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 ये बार बार लिखा है, हमें ये बार बार लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, हम उसको जो है ना लूप के ज़रिए बार बार कॉल करवा लेते हैं। तो लूप के टॉपिक को भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम अपने डेवलपमेंट के टॉपिक की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह, 3 से 4 वीडियोज़ के बाद जब ये बेसिक चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो आज आपको जो है ना बाकी कन्फ्यूजन भी जो वेरिएबल के मुतल्लिक होगी, वो जो है ना वो आई थिंक अब नहीं रहनी चाहिए वेरिएबल के मुतल्लिक। और इफ़ स्टेटमेंट भी आपको समझ आई होगी। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आए तो पिछली वीडियोस में जो है ना मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं, आप वो वीडियोस लाजमी देखें। और अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आता फिर तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं इसके मुतल्लिक, इफ़ स्टेटमेंट के मुतल्लिक। तो ये थे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। मतलब अब हम यहाँ पे इक्वल भी लगा सकते हैं कि वो चेक करे इक्वालिटी इनके आपस में, कि अगर वो छोटा है या बराबर है, तो दोनों कंडीशंस में ये हमें एक ही जो है ना आंसर दे देगा। मतलब 10 इज लेस देन 50 और इक्वल टू 50, तो वो हमें उस हिसाब से आंसर देगा कि छोटा है या बराबर है। मतलब अगर मैं इन दोनों की वैल्यू कर देता हूँ 50, मैं इनको अभी रिमूव कर देता हूँ, बल्कि इनको मैं कमेंट कर देता हूँ सबको। कमेंट्स के मुतल्लिक भी हमने पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में, आप हमारी वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो हम अभी इस वेरिएबल को भी जो है ना नहीं लिखते। अब हम इक्वालिटी चेक करें इनके आपस में। हम चाहते हैं कि 50-50 है ना, इफ़ डॉलर V1 और V2 इज लेस देन और इक्वल टू 50, तो हमें क्या आंसर शो करवाया कि जी V1 इज लेस देन और EQ इक्वल टू 50, लेस देन और इक्वल टू 50। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये कह रहा है 50 इज लेस देन और इक्वल टू 50। ठीक है, तो अब हम अगर इसको कर देते हैं 40, तो तब भी हमें यही आंसर दिखाएगा। एक मिनट, कहीं भी मसला आ रहा है। V1 इज लेस देन, इसको हम 40 कर देते हैं, तो 40 इज लेस देन और इक्वल टू 50। मतलब ये यहाँ पे हम अब इको तो करवा रहे हैं इसको, तो लेकिन अब उसको जो है ना V1 छोटा मिल रहा है, छोटा भी मिल रहा है और बराबर भी नहीं मिल रहा। मतलब उसको छोटा मिल रहा है तो वो इसको इस वाले को कंसीडर करके हमें ये वाला मैसेज दिखा रहा है। अगर हमने जो है ना प्रॉपरली इक्वालिटी चेक करने के ये दोनों हमें सेम इक्वल ही बताया, ये यहाँ पे हम एक एल स्टेटमेंट लगाते हैं। और यहाँ पे हम इसको इको करते हैं कि अगर तो हमारा V1 इज लेस देन और इक्वल टू हो 50 के, तो हमें ये वाला मैसेज प्रिंट करवाए। अगर ना हो तो हमें ये करवाए कि जी डॉलर V1 डॉट इज नॉट लेस देन और इक्वल टू डॉट डॉलर V2। अब हम इसके दरमियान सिर्फ इक्वालिटी चेक करते हैं। इक्वालिटी को चेक करने के लिए हम डबल इक्वल लगाते हैं। इसको भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम इसको प्रैक्टिकली देख रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स को। तो अब हम इन दोनों की वैल्यू बराबर कर देते हैं।
तो अब ये चेक करेगा कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं कि नहीं। यहाँ पे हम अपने मैसेज को चेंज कर लेते हैं, इज इक्वल टू 50, ये देखें। लेकिन अब हम अगर यहाँ पे लगाते हैं इसको और अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, अब उसको लेस देन भी मिल रहा है और इक्वल भी मिल रहा है, मतलब उसको इक्वालिटी मिल रही है इनके दरमियान। हम खाली लेस देन चेक करते हैं तो इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट लेस देन, ये हमें दिखा रहा है कि 50 इज नॉट लेस देन 50, 50 इज इक्वल टू 50, क्योंकि हमने कंडीशन ऐसी लगाई है। इस कंडीशन को आप जो है ना प्रैक्टिकली जो है ना अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे इसके मतलब। तो आप खुद से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सके। मैं यहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लेस देन में क्या फ़र्क है, इक्वल में क्या फ़र्क है, लेस देन और इक्वल में क्या फ़र्क है। इसी तरह ग्रेटर देन और इक्वल भी हम सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज करते हैं और हम फ्रेश करते हैं को 50 इज इक्वल टू 50। सिर्फ और सिर्फ साइन का फ़र्क है। अगर हम इनके दरमियान नॉट का चेक करना चाह रहे हैं कि अगर 50 इज नॉट इक्वल टू 50, उसके लिए हम ये एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं। इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फैक्टोरियल के लिए भी यूज़ करते हैं, नॉट के लिए भी यूज़ करते हैं। फैक्टोरियल के मतलब भी आपने पढ़ा होगा अगर आपने आईसीएस वगैरह किया हुआ है तो इसको जो है ना फैक्टोरियल बेसिकली बोलते हैं कि जो आपके पास वैल्यू है उसके जो पिछली जितनी भी वैल्यू है उसके साथ उसकी मल्टीप्लिकेशन को हम फैक्टोरियल बोलते हैं। तो जो है ना अगर आप चेक करें कि वेरिएबल 1 जो है हमारा इज़ नॉट इक्वल टू वेरिएबल 2, तो हमें ये वाला मैसेज शो करवाए। हम यहाँ पे इन दोनों को नॉट इक्वल रखते हैं, इज़ नॉट इक्वल टू, और अब हम रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें 40 इज़ नॉट इक्वल टू 50 हमें दिखा रहा है। तो इसके लिए ये हम नॉट के लिए यूज़ करते हैं बेसिकली। तो इसके अलावा हम यहाँ पे जो है ना अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी यूज़ करते हैं और जो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल में जब हम इसको आगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो में इफ़ स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन ज़रूरी था और हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स के मतलब। अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिल सके। तो इंशाल्लाह अब हम एक प्रॉपर वेब डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। अगली 2 से 3 वीडियोज़ के बाद हम जो है ना अपने टेम्पलेट्स के साथ जो है ना वर्किंग करना शुरू कर देंगे। तो अभी तक के लिए हमारी वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।